अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो? नए मुख्यमंत्री लायके नहीं है, झूठ बात नहीं बोलेंगे। अगर जिस तरीके से आप जनता से मिलते हैं, आपके पास लोग आते हैं समस्याओं को लेकर, अरे लोग जनता से मिलना अलग बात है, मुख्यमंत्री अलग बात है। वो अनपढ़ का चीज नहीं है मुख्यमंत्री। आप अनपढ़ थोड़े ना? हाँ अनपढ़ है, कौन स्कूलों में गए हैं। इससे क्या हो गया? समझ आपके पास समझ है, आप विधायक रहे हैं, नहीं बनना करते हैं लोगों को। आधा को नहीं बनना है, हो गया। अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। नहीं। अगर बिहार की पॉलिटिक्स में कोई ऑनेस्ट व्यक्ति है तो वो यही है। और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। जैसा आप चंडीगढ़ की छोरी, मैं हरियाणा का जाट, रात के झोटे मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तुझे रोका किसने है? तू जेल में ही जाएगा। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों, की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। तो कल मैं लाइव आया, तो जितने ही भाई लाइव पर देख रहे थे आपको बताना चाहूंगा कि अपना लाइव बीच में ही बंद हो गया था, क्योंकि मेरा जो पीसी था वो अपने आप ही ऑटो अपडेट पर चला गया था। तो अब जल्दी फिर कभी नेक्स्ट टाइम लाइव आते हैं। कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। कई बहन के टके जो कहते हाथ दे जाएंगे, बूढ़े जाके आंगली घुमाई ना टाले, बहन के टके जो कहते हाथ दे जाएंगे। वैसे मैं पूछना चाहूंगा कि उम्र कैद के लिए भी क्या कोई बटन दे रखा है ईवीएम में? मंत्री मोदी 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 मोदी। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैंने इसके आगे की ये वीडियो क्लिप यहाँ पर प्ले कर दी तो यूट्यूब अपनी इस वीडियो को ही नहीं, पूरे के पूरे चैनल को ही डिलीट कर देगा। इसीलिए इस वीडियो को मैंने अपने ट्विटर अकाउंट यानी कि एक्स पर अपलोड कर दिया। वहां पर जाकर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप ट्विटर पे सर्च कर सकते हैं patriot_दुर्गेश, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग इस वीडियो को इजिली देख सकते हैं और साथ ही साथ फॉलो भी कर लीजिएगा। देखो भाई, कितने इन लोग कम पढ़े लिखे हैं लोग। जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई गई, ये लोग इल्जाम लगाते हैं बीजेपी को, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। भैया 13 लाख फौज थी। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो पत्ती नहीं हिला पाएंगे। मस्जिद गिराने की तो बातें छोड़ दीजिए। इनडायरेक्टली कांग्रेस का हाथ था, लेकिन कांग्रेस जानती है कि लोग कम पढ़ा लिखल। अब कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में आकर बोलेंगे कि खान सर तो अंधभक्त हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुनना। हम सब के पास अपना अपना मतदान का अधिकार है, इसलिए अपनी मर्जी से जाइए, वोट कीजिए और अपने मन मुताबिक भाजपा को ही वोट करिए। जय हिंद। देखो भाई, डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है, अपने मन मुताबिक बीजेपी को वोट कीजिए। यही तो बेचारे बंगाल के हिंदुओं की बदकिस्मती है। आप किसकी सरकार चाह रहे हो? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो तो अखिलेश जी का लगाए। फोटो भले अखिलेश यादव का लगा है, लेकिन दिल में तो मोदी जी ही है। तो आपने जब मैनिफेस्टो बनाया है तो इम्प्लीमेंट तो आप ही करेंगे। देखिए वो मेरी सोच नहीं है। ये पूरा का पूरा थीम हिंदुस्तान के जनता ने मुझे बताया, तो ये आइडियाज हमने जनता से लिए हैं। तो मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, जनता का है। नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट आप करेंगे ना। अब वो तो देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है, जब हम जीतेंगे इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री। वो कह रहे हैं कि हर बार एक साल पे चेंज करने के प्रधानमंत्री। वो तो ऐसे नहीं होगा, मगर इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा। एक सवाल ये भी जरा बताइए राहुल जी, एक सवाल हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये राहुल गांधी थे। राहुल गांधी की वीडियो देखने के बाद रायबरेली की जनता का सोनिया गांधी से यही कहना है कि हम पर थोपा हुआ बेटा 4 जून के बाद वापस ले जाइएगा। नमाज के बाद लाउड स्पीकर खाली ही रहता है, हनुमान चालीसा बजा दिया करो, भाईचारा बढ़ेगा। सही कहा ना? जय श्री राम। मेरे प्यारे सेकुलर भाई बहनों, आप लोग भी इस पर आवाज उठाओ और हमारे भाईचारे को मजबूत बनाओ। देवियों सज्जनों, धन्यवाद। आपकी प्रॉपर्टी का 55% हिस्सा मुसलमानों को प्राप्त हुआ। हो सकता है कि ये बात आपको मजाक लग रही हो, बट अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो यही होने वाला है। अगर मोदी ने नहीं बनाया राम मंदिर तो 70 साल में तुम क्यों नहीं बना पाए? संदेश खाली पे कुछ बोल ले। सेक्युलर देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? कम्युनिटी राइट्स बिल क्यों लाना चाहते थे कांग्रेस वाले? सेक्युलर कंट्री में वक्फ बोर्ड क्यों है? तुम्हारे पीसफुल कम्युनिटी वाले दंगे कर रहे हैं, भागो। बेचारे ध्रुव राठी के चमचों की यही हालत है। आप उनसे फैक्ट्स पर बात करते रहेंगे, अपने फैक्ट पर फैक्ट बताते रहेंगे, बट वो अपने कान बंद करके अंधभक्त बोलते रहेंगे। तो वोट डालने जा रहे हैं आप, क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार आपके? हमारा मुद्दा राम मंदिर है। राम मंदिर
लेकिन राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, मतलब उसमें सरकार का क्या योगदान है? ऐसा नहीं है, पहले हमें भी यही लगता था, फिर हमने ध्रुव राठी का वीडियो देखा है, उसमें उसने कहा है कि सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट इन तीनों पे मोदी ने कब्जा कर लिया है। इस हिसाब से राम मंदिर भी मोदी ने ही बनवाया है। राम मंदिर मोदी ने बनवाया है। अच्छा, भाई ने गलत फार्मूला लगा के सही आंसर दे दिया कि अरविंद केजरीवाल को 20 दिन के लिए जाना है, लेकिन ये 20 दिन आपको ये बताना चाहता हूं, 2 जून को इनको फिर लेके जाएंगे जेल में। देखो भाई, वैसे तो मैं मोदी जी को ही पसंद करता हूँ, बट मैं भाषण विपक्ष के सुनता हूँ, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है और मनोरंजन अपनी जगह है। और यदि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का भी मनोरंजन हो रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। केजरीवाल की दिल्ली में यही हालत। केजरीवाल के जो बच्चे कुछ वोट थे वो भी कन्हैया कुमार को गले लगाने के बाद बीजेपी को चले गए। मेरे कमरे उसमें 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सेल में। आप ये सोच के देखो कि अगर आपके हर मूवमेंट को 24 घंटे कोई देख रहा है, आपके लिए जिंदगी जीना हराम हो जाएगा। तो 24 घंटे यू हैव टू बी ए गुड बॉय। अगर कुछ भी ऐसा वैसा करो तो लीक कर देंगे। आज केजरीवाल ये कर रहा था, अगर कुछ भी ऐसा वैसा करो तो लीक कर देंगे। आज केजरीवाल ये कर रहा था, इसीलिए समझ रहे हो। बहुत ही गलत बात है। जेल प्रशासन की बेचारा 24 घंटे जेल में अंदर बंद रहता है, तो कम से कम उसे कुछ तो पर्सनल टाइम दे ही देना चाहिए। सुरेश की पेंशन नहीं मिल रही आपके। नमस्कार, कैसे आप? मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। मेट्रो पेन से मिल रही है तो वो कह रहे हैं कि उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। वो मजाक सोच रहा है, वो मजाक सोच रहा है। मेट्रो से बोल रहा हूँ, 7 से राहुल गांधी जी मेरे साथ बैठे हैं। वो मजाक मत समझो, वो मान नहीं रहा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ। गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती है भाई। बहुत भूख लगी है, एक केला दो ना। अरे बाबा, ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा, केला खाने का तेरे को, ये सा तेरा केला ने बाबा, बच्ची को भूख लगा, इंसान है कि कौन है, केला दे। कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं के साथ यही करती हुई आई है और आगे भी ऐसा ही करेगी, स्पेशली SC, ST व OBC लोगों के साथ। कल हमारे यहाँ राहुल गांधी और अखिलेश यादव आए थे। ये बताओ, जिनसे भीड़ नहीं संभल रही वो देश क्या संभालेंगे? जिन्हें नहीं पता आप लोगों को बता दूं कि राहुल गांधी व अखिलेश यादव की एक रैली थी, तो रैली में राहुल गांधी के सपोर्टर भी आए थे और अखिलेश यादव के, और दोनों ही आपस में लड़ बैठे। और फिर उसके बाद क्या था कि पूरी रैली में ही भगदड़ मच गई। देख, तेरे को भी दुख है, इसको भी दुख है, और मेरे को भी एक छोटा सा दुख है। 4 जून के बाद कुछ यही सेम सीन होने वाला है। क्या लग रहा है, कितने साल के आप वोट देते हैं? जी 18 साल का पहला वोट। वोट किससे देंगे आप? जो विकास करेगा। कर रहा है विकास, जो कर रहा है उसको देंगे। वही तो पूछ रही हूँ, कौन कर रहा है? कन्नौज में तो माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास किया, इसके सिवा किसी ने किया ही नहीं। नौकरी अपने दम पे लेंगे या CM साहब? अपने दम पे पढ़ाई करेंगे तो मिल जाएगी जी। क्या भरोसा है? क्या भरोसा है भैया? अगर ये 12th का अगर हमें पहाड़ा सुना दे, हम अभी इसको स्वयं रख लूंगा। 24 बात में 70 बात 48 बार 50 बात 72 बात 70 96 बार 70 108। अबे यार जो भी हो, लेकिन भाई ने 12 का पढ़ा पूरे ही कॉन्फिडेंस के साथ सुनाया है। क्या नाम है भी आपका? अखिलेश यादव। नाम क्या है आपका, दोबारा बताइए। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। अच्छा, मतलब यहाँ से यादव जी, अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, आपका भी नाम अखिलेश यादव है, क्यों, मतलब क्या सोच के नाम है? अब ये घर वालों ने रखा है, मैं तो इतना समझदार नहीं था उतने टाइम, अब घर वालों ने रखा, कुछ सोच के रखा ही होगा। ये वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। क्या लगा, क्या किसको बना रहे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। यादव जी क्यों ऐसा, मतलब एकदम से आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी? वो उन्होंने घर घर बहुत अच्छा काम किया है, प्लस उन्होंने कॉलोनी दी है, कोई चीज की हर चीज की व्यवस्था है, चाहे सपा का हो या भाजपा का, सबने ली कॉलोनी ली है, तो जाहिर सी बात उन्हीं को वोट देना चाहिए। ये तो कन्नौज तो गढ़ समझा जाता है अखिलेश यादव का, पूरे समाजवादी पार्टी का डिम्पल यादव रही है यहाँ से, अखिलेश यादव रहे, आपके नेताजी यहाँ सांसद जी रहे। भैया जब उनका गढ़ समझाता था, आप कुछ नहीं समझा जाता। पिछली बार हरा क्यों दिया था डिम्पल भाभी को? आप लोगों की तो भाभी लगती है। अब नहीं समझ में आया भैया, भाभी लगती है क्या लगती है, जब नहीं समझ में आएगा तो कोई भी हो, सब कोई भी हार जाएगा। जो भी हो, लेकिन भाई का चश्मा बढ़िया था। अरे प्रतीक, क्या बोलते हैं? मस्त। वोटिंग किया कि नहीं? अरे भाई, वोटिंग हर नागरिक का हक है भाई। वोटिंग किया ना, देख। अरे ये देख भाई, किसको किया वोटिंग? भाई सॉरी, वो सीक्रेट है, वो नहीं बता सकता। अरे ऐसा भाई नहीं, वो किसको नहीं, मैं मम्मी पापा को नहीं बताया। चल निकल दो, चल। अरे नहीं जाता हूँ, चल। नहीं 400 बार मोदी सरकार।
ये बढ़िया था। यदि आपको पता करना है कि किसने किसको वोट दिया तो उसके सामने यही नारा लगा दीजिए अब की बार, उसके बाद रिप्लाई मिल जाएगा 400 पर, या फिर बेचारा म्यूट होके चलता बनेगा। 7 मई कांग्रेस नहीं। अरे मम्मी मम्मी छुट्टी में नानी के घर जाएंगे, मम्मी मम्मी छुट्टी में नानी के घर जाएंगे। और मम्मी बोली हाँ बच्चे अब अच्छे दिन आएंगे, मम्मी बोली हाँ बच्चे अब अच्छे दिन आएंगे। सारा देश ही गुड्डा गुड़ियों का खेल हो गया, इसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया, पप्पू फेल हो गया, पप्पू फेल हो गया, पप्पू फेल हो गया, फेल हो गया। समझ नहीं आ रहा कि ये लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं या फिर वहाँ पर मौज मस्ती करने गए हैं। ये देखो, ये है नोट कैफे और बहुत ही पॉपुलर कैफे है हम लोग का। एंड व्हाट आर दी ऑड्स, मतलब यही सीट सबसे सुंदर है। हमें लगता है जितने इंडियंस भी आते होंगे यही बैठते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरा लेक का व्यू आता है। तो हम लोग भी वाली सीट लेके बैठ गए और यहाँ आ करके दिखा क्या, कोई भाई अपना, देखो ये मैंने नहीं लगाई क्योंकि काफी अंदर है, इस नोट के भी अंदर, ये भी मेरा नोट नहीं है। और यहाँ लिखा है आएगा तो मोदी ही। भाई साहब, मोदी जी को जाके कोई बताओ कि लहर वियतनाम तक है, सिर्फ इंडिया में नहीं, यहाँ तक लहर पहुँची हुई है। अब मोदी लहर यहाँ तक पहुँच गई है तो पक्का ईवीएम तो हैक होनी ही है। लिस्ट बहुत लंबी है। इलाहाबाद, वृंदावन, बिहार, अलग अलग जगहों पर औरंगजेब ने मंदिरों को बनाने के लिए जमीन दी या लोगों को बढ़ावा दिया कि वो मंदिर बनाए। अभी हाल ही में एक रिट दायर हुई जिसमें लिखा गया था कि औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण कराया, मंदिरों को सुरक्षा दी, लेकिन जब रिट दायर करके पूछा गया इसका स्रोत क्या है तो एनसीईआरटी नहीं बता पाई। जब एनसीईआरटी से पूछा गया कि उसने किस आधार पर पुस्तक में ये बात लिखी तो इसकी भी जानकारी एनसीईआरटी के पास नहीं थी। तो इसका मतलब है चमचों का जितना गंदा इस जर्मन शेफर्ड ने काटा उतना गंदा तो कांग्रेस भी नहीं काट पाई। शादी थी तो बिहार के अंदर जितने गाड़ियों के शोरूम थे सब खोल दिए गए थे और जितने खोल नहीं दिए गए थे, खुलवा लिए गए थे। रात में जबरदस्ती घुस के सब गाड़ी उठा के ले गए थे, नई गाड़ियां शोरूम से, नई गाड़ियां से शोरूम से। और जितने दिल्ली के ये नेता हैं कांग्रेस पार्टी के या बाकी पार्टियों के जो आए थे इनवाइटी बन के, सबको एक एक गाड़ी दी गई थी। 3-4 दिन ये गाड़ी आपके पास रहेगी। ये तो खुलेआम था, ये तो आर्काइव्स में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लीजिए। 99 में मीसा भारती की शादी हुई थी, वो कंटेस्ट कर रही है तीसरी बार, पाटलिपुत्र से कैंडिडेट है, उन्हीं की शादी में हुआ। ये सब चलते रहता है। एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, ये जो बता रहे ना अपहरण उद्योग, इसमें पॉलिटिकल पार्टी बकायदा मीडिएटर बनके लोगों को छुड़ाती थी, रैंसम कम करवाती थी, उन सबके बात पार्टियां करती थी। जी हाँ बिल्कुल, आलोक जी से पूछ लीजिए अगर। सही बात है। जब चीफ मिनिस्टर के यहाँ चोरी की गाड़ी मिलेगी, जब प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के मालिक के भतीजे का अपहरण चीफ मिनिस्टर नेगोशिएट करेंगे, क्यों नहीं होगा? ये सब बहुत कॉमन था। अगर आप चाहते हैं कि बिहार फिर से यही जंगल राज ना देखे तो कृपया करके अपना वोट सोच समझ कर दीजिएगा, देश के लिए दीजिएगा, विकास के लिए दीजिएगा, जातिवाद से ऊपर उठकर दीजिएगा। बरेली मुद्दों को वोट किया, मतलब हमें तो यार जहाँ सपोर्ट मिलती है वहाँ करते हैं। हमें सपोर्ट मिली बीजेपी से। एक्चुअली हमारे पापा का जो चल रहा है ट्रीटमेंट काफी टाइम से, तो आयुष्मान कार्ड से काफी ज्यादा सहूलियत मिली हमें। तो देखिए, जो मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी आयुष्मान योजना, और बिलाल भाई हमें मिले हैं, इनका कहना है कि मैंने डंके की चोट पर बीजेपी को वोट किया है क्योंकि मेरे पापा का, पिताजी का इलाज हुआ है। तो बहुत सहूलत मिली हमें यार, हम कहाँ इतना ज्यादा इलाज कराते। पापा का 5 लाख तक का इलाज फ्री हो सकता है। का इलाज 5 लाख तक का इलाज, लापरवाही तो नहीं की? कोई लापरवाही नहीं, बढ़िया ट्रीटमेंट। ये तो नहीं पूछा कि आप मुसलमान हैं, आपका इलाज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आयुष्मान वाला, उससे आपने पापा का इलाज कराया है। कहीं ना कहीं वो मुद्दा आपके ऊपर हावी रहा जब आप वोट डालने गए। जी बिल्कुल रहा। लगता है सबका साथ सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका जब कार्ड बना था बिलाल भाई, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी को देंगे यार। देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है, चाहे विपक्ष बीजेपी पर कितना भी हिंदू मुस्लिम करने का आरोप क्यों ना लगा ले। आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज, क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है? डबल कोई सेंस है इस बात की? बीजेपी के विरोध में ये अंध विरोधी ये भी भूल गया है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन व कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके तर्क के अकॉर्डिंग तो ये ध्रुव राठी ये कहना चाह रहा है कि क्या सच में हमारे देश को इतने विकास की जरूरत है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जितना गंदा चमचों का इस जर्मन शेफर्ड ने काटा, कांग्रेस भी इस बार नहीं काट पाई। गली गली हिंदू संगठन, कभी किसी ने कहा ये क्या चीज है, पहले तो जानते नहीं है और फिर उसके बारे में जानना नहीं चाहते। सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून ये कहता है कि ये जो हॉल है, जो आर्य समाज का है, ये 50 साल से होगा, इसका बिजली का बिल, इसका पानी का बिल, इसके कागज, जमीन, ये वो सब कुछ होगा उनके पास। सेक्शन 40 ये कहता है कि यहां वक्फ बोर्ड के 2 लोग सिर्फ एक पर्ची पकड़ा दें यहां के एसएचओ को कि ये जो हॉल बना हुआ है ये वक्फ की जमीन पे बना हुआ है।
वो पुलिस वाला आएगा आपके पास, और ये मैं आ नहीं रहा हूं, दिल्ली में 300 मकान खाली हो चुके हैं, आपको पता नहीं है। वो आएगा यहां और यहां के मालिक से पूछेगा भाई कहां है आप, भाई ये वक्फ बोर्ड की जमीन बना हुआ है। संसद में ये पास हुआ है कि आप अपने कागज दिखाते रहें, जो ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है उसे कागज नहीं दिखाने हैं। और अगर आपने पुलिस वाले के कहने से ये खाली नहीं किया तो उसी संसद के अंदर जो बिल बना है उसका क्लॉज है ये कि वो आपको घुसपैठिया घोषित कर देगा। यू आर इनक्रोचर इन योर ओन प्रॉपर्टी, धक्के मार के बाहर निकाल देगा आपको। ये संसद का बिल है। अगर गलती से भी इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो ये वक्फ बोर्ड जल्दी आपके घरों तक भी पहुंच जाएगा, बस आप प्रतीक्षा कीजिए। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और ध्रुव राठी की इस वीडियो को मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। ट्विटर अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप लोग वहां जाकर इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, या फिर आप लोग मुझे ट्विटर यानी कि एक्स पे सर्च भी कर सकते हैं, patriot_दुर्गेश। आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा, साथ ही साथ लगे हाथ फॉलो भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।